नमस्कार, सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं भारत नगर के वार्ड नंबर 36 में, रुड़की के मोहल्ला भारत नगर में। वार्ड नंबर 36 के अंदर जो आप हमारे साथ देख रहे हैं लोग हैं, यहाँ पर कुछ समस्याएं इनकी हैं और इलेक्शन का भी जैसे माहौल है तो उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग आपके साथ यहाँ खड़े हुए हैं, क्या मामला है सर? मेरा नाम डॉक्टर फरीद है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, तो मैं यहाँ की जो आवाम है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, मूल मुद्दे हैं, उन पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा है यहाँ की एजुकेशन का। 36 नंबर वार्ड में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, न प्राइमरी है न जूनियर हाई स्कूल है, जिसके कारण यहाँ के गरीब जो परिवार रहते हैं उनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बार बार, शिक्षा दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 36 वार्ड में ज़्यादातर बच्चे छोटे गलियों में घूमते फिरते हैं या प्लाटों में खेलते मिलते हैं। आए दिन किसी के चोट, किसी का हाथ टूट जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ कोई भी सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं है और ना ही कोई जूनियर हाई स्कूल है। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस वार्ड में। और इस पर हमारे से पहले यहाँ 3 वार्ड रहे, 3 मेंबर बने वार्ड मेंबर। पहले रहे हाजी असगर साहब जनाब, उसके बाद रहे इफ्तिखार साहब, फिर जावेद साहब मौजूदा हैं जो चल रहा है वक्त। लेकिन किसी ने इस शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। जावेद साहब अभी जो हैं मौजूदा की बात करें तो कभी बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, शिक्षा के बारे में तो जहाँ करते ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है उनका पास। पहली बात तो वक्त नहीं है। अच्छा, वक्त नहीं है? वक्त भी नहीं है। और दूसरी बात, शिक्षा की जो आवश्यकता है वो तो वही समझ सकता है जिसे शिक्षा के बारे में जानकारी हो। मुझे पीड़ा है यहाँ के गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की, इसलिए मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया, एक भी प्राइमरी स्कूल 36 वार्ड में नहीं है, ना जूनियर हाई स्कूल है। अदर जितने भी हैं छोटी छोटी जगहों में गवर्नमेंट सरकारी स्कूल बनाए हुए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जूनियर हाई स्कूल, कन्या जूनियर हाई स्कूल की, लड़कियों के लिए। मैंने अपने बड़ों से सुना था, अगर लड़की शिक्षित बनती है तो वो 2 कुल सुधारती है। पहला कुल सुधारती है अपने माँ बाप का, उनकी इज्जत का, उनका मान का, उनके सम्मान का। और दूसरा कुल सुधारती है जहाँ वो जाती है ससुराल में, वहाँ जाकर के वो उनका भी मान सम्मान रखती है और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाती है। तो यहाँ जो कन्या जूनियर हाई स्कूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के माध्यम से मैं एक शेर कहना चाहूँगा, एक पत्थर की तकदीर भी बदल सकती है, एक पत्थर की तकदीर भी बदल सकती है, शर्त यह है उसको सलीके से तराशा जाए। एक पत्थर की तकदीर भी बदल सकती है, शर्त यह है उसको सलीके से तराशा जाए। तो यहाँ इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, कोई मुद्दा नहीं। रही सफाई की, ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, ये तो होना ही है। कर्मचारी भेजेगी, नगर पालिका सफाई होगी। कोई सक्षम अगर पार्षद बनता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन वो आ ही नहीं पाते, उन्हें टाइम ही नहीं है इस टाइम को देखने के लिए। जो यहाँ के पार्षद है उन्हें ये देखना नहीं है कि गरीब के घर में क्या है क्या नहीं है, समस्या क्या है इनकी। जीत गए और घर बैठ गए और अपनी कोठी भर ली। अच्छा, जैसे नगर विधायक हैं उनके पास आप लोगों का जाना हुआ हो, शहर विधायक के पास, सांसद जो हमारे हैं, कभी उन तक कोई समस्या पहुंचाई हो इस तरह की? मैंने शिक्षा के लिए तो मैं हमेशा मुद्दा उठाता रहता हूँ, स्वास्थ्य के लिए मुद्दा उठाता रहता हूँ। लेकिन आजकल वो कहावत है, गूंगी बहरी सरकार है, सुनती नहीं है। मेयर लोग बनते हैं। राणा जी के टाइम में कुछ काम हुआ है, मैंने ये शिक्षा के बारे में यशपाल राणा जी के सामने भी रखी थी बात इस वार्ड की, लेकिन वो समय उनका पूरा हो गया, सोचते रहे। एक और मुद्दा है इसके अलावा जो बहुत अहम है, जिसे मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बात मेरी शासन प्रशासन तक जानी चाहिए। वो है रास्ता। यहाँ कोई भी बड़ा वाहन किसी रास्ते से नहीं आ पाता। इधर नाला, इधर रास्ता है ही नहीं। एक बीच का रास्ता है, इसमें 2 पार्षद हैं, छोटे सा रास्ता है। एक गाड़ी अगर खड़ी हो गई बाइक, तो वहाँ से कार नहीं निकल सकती या कोई एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। अगर एम्बुलेंस यहाँ आती है और कोई मरीज़ है, उसे बहुत समय लग जाता है और वापसी फिर उसे इसी रास्ते जाना होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर शासन चाहे, प्रशासन चाहे, तो एक रास्ता है जो हमारे बाहर से खुल सकता है। आपने देखा वो सत्ती मोहल्ले में एक वो पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ रास्ता छोटा सा है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पड़ी है बराबर में। चाहे तो सरकार से एक दूसरे से समझौता करके उस रास्ते को बड़ा कर सकती है। वो रास्ता अगर बड़ा हो जाए तो एक रास्ता हमारा इधर से बन जाएगा और एक रास्ता हमारा इधर से भी हो सकता है। लेकिन इस पर कोई ना शासन ध्यान दे रहा ना प्रशासन, क्योंकि ये गरीब जनता है, ये गरीब जनता है, ना तो ये कह पाती। अब ये जो रहबर बनाते भी हैं वो कोई काम सुनता ही नहीं इनके। जब इनका रहबर नहीं सुन रहा
तो शासन प्रशासन क्या सुनेगा? तो ये मेन मुद्दे हैं। मैं बार-बार अभी चुनाव का माहौल भी है, सांसद के इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या मूड है यहाँ की जनता का इन चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, हम लोग तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और जैसे वीरेंद्र रावत जी और हरीश रावत जी सारे रोड शो वगैरह कर रहे हैं, मिलना हो आपका, उनके सामने अपने मुद्दे रखेंगे ये? बिल्कुल, मैं तो अपने मुद्दे के लिए अड़ जाऊंगा, लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगा। अगर ये लोग मेरे साथ खड़े हों तो इस मुद्दे को बार बार उठाऊंगा मैं, शिक्षा के इस रास्ते के मुद्दे को मैं बार बार उठाऊंगा। जो मैंने अभी बताया है कि यहाँ के रास्ते की इतनी दिक्कत चल रही है, मैं कभी नहीं पीछे हटता। ये जनता थोड़ा सा चाहे, ये भी बिल्कुल नहीं घर में से निकलना चाहते। मैं इन्हें बार बार उजागर कर रहा हूँ, भाई शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे बच्चे नालियों में फिरते हैं, प्लाटों में फिरते हैं, आए दिन चोट लगती है, और कूड़ा ये बिनने का इस तरह के काम करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। इसमें शासन की भी हमारी लापरवाही है। यहाँ अगर कोई स्कूल होता, प्राइमरी, गरीब लोग हैं, कम से कम सरकार के उसमें सस्ते उस पर पढ़ लेते। अब यहाँ जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट उसके देख रहे हैं, प्राइवेट, उन्होंने तो एक रोज़गार बना रखा है, धंधा बना रखा है, बिजनेस कर रखा है। यानी प्राइवेट स्कूल में लूटमार के लिए सर मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात ये ऊपर तक जाए। यहाँ शिक्षा का कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। और लड़कियाँ हमारी जो हैं दूर नहीं जा पाती, कुछ मुसलमान हमारे अल्पसंख्यक समाज में ये बात भी है कि घर से ज़्यादा दूर नहीं भेज पाते, तो यहाँ बहुत ज़रूरत है। कम से कम जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल तक तो हो ही जाए। ये छोटे बच्चे कम से शिक्षा लेके आगे बढ़े, फिर बच्चा थोड़ा समझदार होगा, साइकिल से जा सकता है, दूर पड़ता है। तो मेरा विशेष ध्यान जो है शिक्षा के लिए है और रास्तों के लिए है। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, आप सभी लोग सहमत हैं इस बात से, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल साथ में है इनके, और इन्होंने जो ये सोच के कदम उठाया है, हम इनके साथ में हैं। और ये इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देश जो है तरक्की की तरफ जाना चाहता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और विदेशों में भी आदमी जब पढ़ा लिखा होगा तो विदेशों में भी जाएगा, तो विदेशों में जाने के बाद तो भारत का नाम रोशन होगा, जाहिर सी बात, जब आदमी पढ़ा लिखा होगा। और प्रधानमंत्री तो खुद जोर दे रहे हैं इस बात को कि भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर बच्ची भी पढ़े, बच्चा भी पढ़े, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इधर जो है वार्ड नंबर 36 में थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, यानी कि कोई फ़िलहाल स्कूल है ही नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है ये कि इस पे तवज्जो दी जाए और यहाँ पे एक स्कूल कायम किया जाए। अच्छा, अभी जो जैसे जावेद साहब यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, तो आप लोग उनके पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम्स लेके? सुनते ही नहीं। अगर जो चीज़ मैं आज उठा रहा हूँ, मैं तो पार्षद भी नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, आम समाज से भी हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरी बात वहाँ तक जानी चाहिए। जावेद साहब कुछ भी नहीं करते किसी भी तरह से सफाई का रास्ते? पहले को शिक्षा के लिए क्या होता, 4 साल गुजार चुके, कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए खड़े होते, वो बात करते, आगे निकलता, कोई तो समस्या का समाधान करते, कुछ नहीं है। अब ये गरीब लोग हैं, इन पे इतना पैसा नहीं है। जो ये प्राइवेट जो दुकान खोले बैठे हैं स्कूल वाले, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, इनकी दुकान है, बिजनेस है, ये कहाँ से देंगे इतनी फीस? इनके क्या कारोबार है? रेहड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तसला मजदूरी करते हैं, इनमें कितना पैसा? अपने घर का जो है पालनहार वही मुश्किल से होता है, तो बच्चों की इतनी बड़ी फीस कहाँ दे पाएंगे? यानी आपका जो मेन मुद्दा है, सभी लोगों का मेन है शिक्षा का, एजुकेशन का मुद्दा आपका सबसे बड़ा है, जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान हो। चलिए, हम अपनी वीडियो के ज़रिए सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ के वार्ड वासियों की, भारत नगर मोहल्ला जो रुड़की का है, वार्ड नंबर 36, यहाँ के स्थानीय निवासियों की इस मांग पर ध्यान दिया जाए और जल्द ही कोई ना कोई समाधान किया जाए। जी बस हम क्या बताएं, नाले की परेशानी हो, सफाई नहीं होती वो, और क्या है। हिंग देख लो, नाला की क्या हालत हो रही इसकी, गंदगी ज़्यादा है। बस गंदगी देख लो, आप भी देख लो जाके, हिंग भी देख लो, क्या हालत हो रही, कोई आता ही नहीं। तो आपने अपने पार्षद से नहीं कहते इस बार? पार्षद कौन मिल रहा बेचारा, कहें खाए नहीं, हाँ बाहर गए हुए हैं। वोट भी आप ही लोगों ने दिया है? हाँ, और किसे दिया कोई प्रधानमंत्री आवड़ देने उसके वजह से। नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्षद भी तो आप ही लोगों ने बनाया, तो सुननी भी तो चाहिए उन्हें। क्या करें बता, जब नहीं कोई आता हम क्या करें बता। जी गंदगी बहुत ज़्यादा है, रोड भी बहुत दिक्कत है, रोड की जो बात है, रोड भी बढ़ना चाहिए ज़रूर, और सफाई पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब की सारी बात सही है, डॉक्टर साहब की बात से सहमत है हम जी। देखिए, शिक्षा तो है ही, सब कुछ है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ बीमारी, गंदगी। यहाँ हमारे वार्ड नंबर 35 में ना
जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर की दुकानें हैं वो क्यों है? सबसे ज़्यादा इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी, सफाई है नहीं। ये देखो पीछे दिखाओ, यहाँ पर ये भांग प्लॉटों में ये नाली की दिखाइए, हम हमारे देखने तो कुछ ना, उधर दिखाइए 1 मिनट के लिए, ठीक है। सारी गंदगी है, कोई मच्छरों की किसी दवाई की आज तक कोई दवाई नहीं आती यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं आती। लाइटें खराब हो गई, लाइट करवाने के लिए हर मोहल्ले वाला अपने आप करवाता है, भागा फिर जाएगा, पकड़वा के लाएगा, किसी को एप्लीकेशन देगा, किसी को कुछ करेगा। नाली खराब होगी, नालियों के लिए कूड़े वाले को लेंगे, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं जो यहाँ से कूड़ा उठता है। हाँ, एक बार की बात नहीं है। ये तो पार्षद के काम में होता है। देखो पार्षद को जितना काम है वो है ही, लेकिन एक बात है, नगर निगम के आयुक्त बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं, कम से कम वो भी तो एक आध दिन आए और निरीक्षण करे। ओहो, एक बात बताओ, पार्षद नहीं पहुंचा रहा, हम 2-4 जब नहीं सुनने में आ रही, किसी को कोई नहीं सुनता बिल्कुल भी। अगर वहाँ जा रहे हैं नगर निगम में तो वो यहाँ नहीं आते। वही अधिकारी हैं, देखो पार्षद एक पहुँचा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ तक वहाँ वाले ध्यान नहीं दे रहे उस पर। मलिन बस्ती बना दी इसकी, मलिन बस्तियों का भी इतना बुरा हाल नहीं होता जितना यहाँ हो रहा। ऐसा नहीं है यहाँ पढ़े लिखे एजुकेशन लोग नहीं है, सब है यहाँ, लेकिन करे कौन? मेन मुद्दा है करे कौन। अब मैं करूँगा, थोड़ी देर के लिए बात करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, दूसरा जाएगा वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई किसी तरह की नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है। घरों में जाओ, हर एक घर के अंदर बीमार कोई नहीं बचा हुआ, आदमी कोई बचा हुआ होगा, लेकिन बीमारी से कोई नहीं बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा पता करो, जितनी डॉक्टर की दुकान है सबसे ज़्यादा हमारे भारत नगर में है। हर कदम पे एक डॉक्टर बैठा हुआ, क्यों? उन्हें कारोबार दिख रहा है यहाँ कि यहाँ मरीज ज़्यादा, वही तो होगा ना काम यार। यहाँ बीमारों की संख्या ज़्यादा है ना, इसी वजह से यहाँ दुकानें सबसे ज़्यादा। देखो एक दुकान हो रही, एक डॉक्टर की दुकान ये रही, अंदर जाओगे पीछे की दुकान एक और है, लगभग 8-10 दुकानें हो रही 3 गलियों में। कितनी बड़ी बात है ये बताओ। अच्छा आओ, कभी आज तक कोई दवाई वाला नहीं आया, कोई नहीं आया, ना कोई आता है यहाँ। हमने तो छिड़कते हुए देखा नहीं जी। कोरोना में सारी दुनिया में फ्री दवाई है, यहाँ हमारे यहाँ दवाई नहीं आई। बस जमादार आता है, उसको भी पैसे देने पड़े, भाई हमारी नाली अच्छे से साफ कर दिए, बताओ। अच्छा ये हालत है। तो बस ये कहना चाहूँगा जी, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और हम आपके माध्यम से ये बात पहुँचाई जाए, ऊपर तक जाए, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद।